हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो एआई हर चीज को टेक ओवर तो करता जा रहा है, लेकिन उसके साथ चीजें बहुत ज्यादा इजी और स्मूथ होती जा रही है। तो इस वीडियो में हम पीडीएफ से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसमें रीड राइट एक्सेसिबिलिटी या फिर और क्या ज्यादा से ज्यादा हम एआई की हेल्प से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी पीडीएफ ओनली रीडेबल है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, उसमें डिजिटल साइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। और बाई एनी चांस अगर आपकी पीडीएफ किसी अदर लैंग्वेज में है जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो वो भी ये ट्रांसलेट करके दे देगा। वैसे कौन? यूपीडीएफ टूल। वेल यहाँ पे यूपीडीएफ एआई के साथ आप एडिट कर सकते हो, एनोटेट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो अपने पीडीएफ को किसी भी फॉर्मेट में, और यहाँ पे आपको एआई ड्रिवन पीडीएफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। एंड यार ये मैंने यूज करके देखा है, ये इतना ज्यादा सिंपल है। मतलब अभी तक एक्रोबैट और ये सब चीजें यूज कर रहे थे, डिजिटल साइन करना बहुत बड़ा चक्कर है वहां, या फिर कुछ भी करना है, मतलब समझ ही नहीं आता। बट इसका यूआई इतना ज्यादा सिंपल है कि चीजें चुटकियों में होती है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि इसका एक ही लाइसेंस विंडो, मैक, एंड्रॉइड, आईओएस हर जगह चल जाता है। ये नहीं कि आपको हर डिवाइस के लिए अलग अलग परचेज करना पड़ेगा, जो कि एक्रोबैट में दिक्कत आती है। तो अपन लोग तो इंडिविजुअल है, इनवॉइसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, बार बार डिजिटल साइन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। एंड प्राइसिंग पे मत जाना, क्रिसमस सेल चल रही है, 62% तक का ऑफ मिल रहा है। तो देखो ये सारे इसके फीचर हैं, जिसमें से मैं काफी सारे आपको बता चुका हूं। एंड यूपीडीएफ एआई के साथ आप एंडलेस चीजें कर सकते हो। एंड यार ये एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, इसके बाद आपको किसी टूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम अभी इसको विंडो पे यूज करने वाले हैं। विंडो पे यूज करने के लिए डायरेक्टली हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड का सिंपल प्रोसीजर है, 15 MB का फाइल है EXE। इसको यहां से डायरेक्टली आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का यूआई आएगा, जहां पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप की डिमांड करेगा, मतलब जो भी फाइल आपने एडिट करनी है। इसके बाद यूपीडीएफ टूल का जो यूआई है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, बिल्कुल क्लीन। यहाँ पे आपको सिंपली ये डिमांड कर रहा है कि जो भी पीडीएफ फाइल आपने एडिट करनी है, जो भी करना है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। तो मैंने एक सैंपल फाइल यहाँ पे ली है, जिसको हम काफी सारी चीजों में करके देखेंगे। तो देखो यूआई कुछ इस टाइप का है, इधर टूल्स हैं, इधर टूल्स हैं। तो जो टूल का यूआई है वो काफी ज्यादा मिनिमल और सिंपल है। एंड जैसे ही आप कर्सर किसी भी फीचर के ऊपर लेके जाते हो, वहां पे एक पॉपअप आ जाता है कि इस फीचर का काम क्या है। जैसे कि इधर कॉर्नर में आपको यूपीडीएफ एआई का ऑप्शन मिल रहा है, जिसको आप शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हो। तो अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले रीडर मोड में चले गए। रीडर मोड में जाने के बाद इधर आपको दिख रहे हैं सारे थंबनेल की आपकी पीडीएफ में क्या क्या है। अगर आप नहीं चाहते, फुल स्क्रीन चाहते हो, सिंपली आपने थंबनेल पे इधर क्लिक कर देना है, ये गायब हो जाएगा, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। फुल स्क्रीन में जाने के लिए इधर भी है स्लाइड शो वाला, प्ले फ्रॉम स्टार्ट और प्ले फ्रॉम करंट स्लाइड। तो स्लाइड शो में जैसे ही हम प्ले फ्रॉम स्टार्ट करेंगे, ये सीधा पहले पेज पे चला जाएगा। अभी ये 10th पे है, तो स्टार्ट ये पहले पेज से कर देगा, और उसके बाद सिंपली आपने अपने कीबोर्ड या फिर माउस की हेल्प से स्क्रीन को स्लाइड कर लेना है। इसके जस्ट साइड में आपको पेज जंप का ऑप्शन मिल रहा है, आप किसी भी पेज पे डायरेक्टली एंटर करके जा सकते हो, या फिर यहां से जूम इन जूम आउट वाला फीचर आप यूज कर सकते हो अगर आप किसी चीज पे प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट कराना चाह रहे हो। देन यहाँ पे जो सेकंड फीचर है वो है कमेंट का, यानी कि एनोटेट का। इसमें आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। तो सबसे पहला फीचर आपको यहाँ पे मिल रहा है स्टिकी नोट, यानी कि अगर आप कुछ भी नोट करना चाहते हो या कोई एक कंक्लूजन देना चाह रहे हो, तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपने नोट देना है वो टाइप करके एंटर कर देना है। अब देखो यहाँ पे ये एक आइकन बन गया, जैसे ही आप इस पे जाओगे, जो मैंने टाइप किया है वो मुझे दिखाई देगा। मतलब ये रिमेंबर करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। देन यहाँ पे सेकंड चीज मिलती है हाईलाइट। अगर आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो पीडीएफ के अंदर, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। देन यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, जिसकी हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट पे एक अंडरलाइन डाल सकते हो, सिंपली ऐसे, एंड उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। देन अंडरलाइन में आप जिस भी कमेंट को सेलेक्ट करोगे उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। उसके बाद स्क्विगली लाइन है, मतलब वो थोड़ी जिगजैग वाली, वो वाली लाइन बन जाती है। कलर सभी में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड उसके ऊपर आप स्टिकी नोट भी दे सकते हो। तो मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा डायलॉग बॉक्स बनना है। अगर आपने यहाँ पे क्विगली लाइन दी है, उस पे जैसे ही आप जाओगे, जो नोट दिया, मैंने लिखा था नोट इंपॉर्टेंट, तो वो चीज आ गई। देन यहाँ पे डायरेक्टली आप टेक्स्ट कमेंट कर सकते हो। तो एक तरीके से पीडीएफ पे यहाँ पे एड ऑन हो पा रहा है। देन सेम तरीके से टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट कॉल आउट, पेंसिल, इरेजर, डिफरेंट शेप्स, स्टिकर, या अगर आपने कोई फाइल अटैच करनी है, स्टैंप देना है, या सिंपली आपने अपने साइन करने हैं, तो यहाँ पे आपने साइन बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक गंदे से साइन बना लेता हूँ, क्रिएट किया, जहां चाहे आप वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। एंड इसको जूम इन जूम आउट भी सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर अपना आता है वो है एडिट पीडीएफ। अगर आप पीडीएफ में कुछ भी एडिट करना चाह रहे हो, जैसे कि इस फोटो को इधर से उधर, या फिर टेक्स्ट उठा के फेंकना है, मतलब कुछ भी, आप ये देखो कि मैं कुछ भी एडिट कर पा रहा हूँ इस रीडेबल पीडीएफ पे। ये एडिटर वाली नहीं थी। एंड इवन यहाँ पे टेक्स्ट के साथ आप इमेजेस या फिर लिंक भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने जो ये फालतू का एडिट किया है इसको हटा देते हैं। यार एक चीज है, मतलब यहाँ पे जो कलर, फॉन्ट या फिर जितना साइज फॉन्ट का यूज किया है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपकी एडिटिंग स्टार्ट कर देता है। मतलब आपको ये भी दिमाग नहीं लगाना कि मुझे ये चीजें
चेंज करनी पड़ेगी, तब वो एक्यूरेटली सिंक हो पाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है प्रिपेयर फॉर्म, जिसमें सबसे पहला मिल रहा है टेक्स्ट फील्ड। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। देन इसके बाद चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, लिस्ट बॉक्स, बटन, और अगर आप डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। सिंपली आपने एक बॉक्स बनाना है और जो आपके डिजिटल सिग्नेचर्स है वो आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देने। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है रिडेक्ट, यानी कि अगर आप कुछ भी ब्लैकआउट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इस नाम को ब्लैकआउट करना चाहता हूँ। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है रिडेक्ट। दैट मींस अगर आप कोई भी टेक्स्ट, इमेज, कुछ भी ब्लैकआउट करना चाहते हो तो वो डायरेक्टली कर सकते हो। मैंने रिडेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं इस स्पेक्स को ब्लैकआउट करना चाह रहा हूँ, हो गया। इस टेक्स्ट को ब्लैकआउट करना चाह रहा हूँ, हो गया। गलती हो गई तो Ctrl+Z दबाओ, अंडू हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है ऑर्गेनाइज पेजेस। फॉर एग्जांपल आप 7th पेज को लाना चाहते हो 2nd पोजीशन पे, तो आ गया। 2nd को अगेन 7th पे लेना चाहते हो तो चला गया। देन जो क्रॉप पेजेस वाला फीचर है, इसमें अगर आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्रॉप देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेना चाह रहा हूँ और क्रॉप पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये हो गया पेज क्रॉप, और Ctrl+Z दबाने से अंडू हो जाएगा अगर गलती हो गई। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है पेज टूल्स, जिसमें वाटरमार्क, बैकग्राउंड, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर पे जाके देखते हैं। जैसे मैं हेडर अपने नाम का दे दे रहा हूँ, इसने लेआउट दिखा दिया कि कुछ इस टाइप का आएगा, और यहाँ पे अभिनव शो हो गया है, लेकिन बहुत छोटा साइज है तो साइज बढ़ा लेते हैं। ये हो गया साइज, कलर ब्लैक करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। एंड इसी तरीके से आप काफी सारे कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हो। बैकग्राउंड में अगर आप जाओगे, सिंपली ऐड पे क्लिक करना, कोई इमेज आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्टली ब्राउज कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला लिया, इसको सेव कर दिया। एंड इसी तरीके से अगर आप अपना कोई वाटरमार्क देना चाहते हो, जैसे मैं दे देता हूँ ट्रू टेकी का, एंड आप डिफरेंट पेज पे या फिर सेम वाटरमार्क को सभी पेज पे ले सकते हो। देन यहाँ पे नीचे आपको थंबनेल वाला ऑप्शन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके बाद बुकमार्क्स का, देन यहाँ पे आपको मिलता है अटैचमेंट। तो जो भी आप अटैचमेंट्स करने वाले हो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। अगर आपने सर्च करना है कोई स्पेसिफिक वर्ड, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ अक्टूबर, तो अक्टूबर सर्च करते ही इसने उस सेम लाइन को निकाल के दे दिया। अगर पीडीएफ में कहीं भी होती तो वो आ जाती। एंड यू कैन सी कि अब हर पेज पे मेरा ट्रू टेकी वाला वाटरमार्क दिख रहा है। मैं इसका टेक्स्ट फॉन्ट या फिर इसकी ओपेसिटी सब कुछ चेंज कर सकता था। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है OCR, जिसके अंदर आप टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो और क्लिक करते ही इस फाइल को कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद अगर आपने पीडीएफ्स को एक्सपोर्ट करना है इन डिफरेंट फॉर्मेट्स तो वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक डॉक, पीपीटी, XLS, एंड काफी सारे इवन इमेजेस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। देन पीडीएफ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट का पासवर्ड अलग और परमिशन का अलग, मतलब 2 तरीके के पासवर्ड आप यहाँ पे दे पाओगे। डायरेक्टली अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को वाया लिंक शेयर करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी है, या फिर पीडीएफ को डायरेक्टली वाया ईमेल सेंड करना है तो वो भी है। एंड सेव एज अदर्स में आपको यूपीडीएफ क्लाउड के ऑप्शन भी स्टोर करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे फाइल का साइज भी रिड्यूस कर सकते हो, या फिर रीनेम एंड ऑल जो बेसिक चीजें होती है वो भी है। और देखो, अगर अभी तक आप वीडियो में रुके हुए हो तो डेफिनेटली आप यूपीडीएफ एआई को देखना चाह रहे थे। तो इसको करते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट करते ही आपको कुछ इस टाइप का यूआई मिल जाता है। ये सिंपली इस पीडीएफ को पहले अपने पास लेके जाएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया और इसने समराइज करना शुरू कर दिया। यू कैन सी कि मतलब जो चीज आपको कॉपी पेस्ट करनी होती, इसने सिंपली अपलोड लेने के बाद उसको पूरा समरी दे दी। मतलब अब आपको पूरी पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, समरी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्टली आस्क समथिंग का ऑप्शन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा कम समझ आया तो मैं इसको कहूंगा प्लीज इलैबोरेट मोर। अब मैंने गलती की है, प्लीज की जगह लीज लिखा गया और इसने यार कंप्लीटली डिफरेंट समरी तैयार कर दी है। मतलब एक एक चीज को थोड़ा डिटेल में। नाइस। और ये रुक नहीं रहा है अभी। अमेजिंग यार, मतलब एआई से ना चीजें बहुत ज्यादा हाई लेवल होती जा रही है। इसके बाद अगर आपने यूपीडीएफ एआई के साथ चैट करनी है तो डायरेक्टली वो भी यहाँ कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीजें चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, नॉट रिलेटेड टू ओनली पीडीएफ, अगर कुछ और भी एड ऑन चाहिए आपको तो वो यहाँ पे मिल जाए। अब देखो एक चीज बताता हूँ कि ये तो रहा यूपीडीएफ एआई वाला फीचर, लेकिन अगर आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करके आपको कुछ और चीजें करनी, लाइक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये कोई ऐसा वर्ड है जिसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो यूपीडीएफ एआई वो आपको ट्रांसलेट करके भी देगा, समराइज भी करके देगा, एक्सप्लेन भी करके देगा। और ट्रांसलेट में आपको सारी की सारी लैंग्वेज मिल जाती है जो मेजर है। अब जैसे इसको जापानीज में कन्वर्ट करके देखते हैं, यार इसने कर दिया। यहाँ से कॉपी करके अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, एडिट में गए, यहाँ पे जाके इसको किया पेस्ट, एंड यार ये जापानीज में कन्वर्ट हो गया। एंड यार ये सही में एंडलेस टूल है, मतलब इसमें क्या नहीं है। एंड कह सकते हैं कि जो दूसरों में नहीं है वो भी इसमें है। तो इसका जो डाउनलोड एंड एक्सक्लूसिव डिस्काउंट वाला परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करो, इसका सब्सक्रिप्शन लो। एंड कीप वन थिंग इन माइंड कि एक सब्सक्रिप्शन आपके सभी डिवाइसेस पे चलेगा, चाहे वो iOS हो, मैक हो, विंडो हो, एंड्रॉइड हो, और चाहे चारों पे एक साथ चलाना चाह रहे हो, सभी पे चलता रहेगा। एंड यार एआई के फायदे हैं तो वो भी उठाओ। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग यूपीडीएफ एआई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।